हेलो फ्रेंड्स, कुसागर कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है बहुभुज। यहाँ से एसएससी में और लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मात्र 20 मिनट की वीडियो में आप इस टॉपिक को जरूर सीख जाएंगे, है ना। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। हर चीज हम एकदम कॉन्सेप्चुअली बताएंगे, बेसिक से स्टार्ट करके आपको पूरा बताया जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम बहुभुज। बहुभुज क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चंस भी आप नोट जरूर किया करिए और पूरा वीडियो देखा करिए, है ना। अगर पूरा वीडियो आप नहीं देखेंगे तो अच्छे से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे बहुभुज की। बहुभुज क्या होता है सबसे पहले इसकी बात करेंगे। देखिए बहुभुज होता क्या है। बहुभुज का मतलब है वो आकृति जिसमें बहुत सारी, वो बंद आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हो। बहुत सारी भुजाएं का मतलब ये होता है कि ऐसी बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए। देखो अगर दो भुजाएं होंगी तो क्या बंद आकृति बनाई जा सकती है? नहीं, तो कोण हो जाता है। बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए भैया? 3, ठीक है। तो बंद आकृति बनाने के लिए कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? बहुभुज में कम से कम होनी चाहिए 3 भुजाएं। किसी भी बहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुभुज में कम से कम भुजाएं कितनी होनी चाहिए? 3। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे पूछा जाए, वो बहुभुज कौन सा होता है जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होती हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि वो बहुभुज जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होती हैं भैया, वो बहुभुज होता है आपका वृत्त, सर्किल। वृत्त में सबसे ज्यादा भुजाएं होती हैं। वो बहुभुज जिसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होती हैं वो होता है हमारा वृत्त। इसमें सबसे ज्यादा भुजाएं होती हैं, याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं होती हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? 3। सबसे कम भुजाएं होती हैं जिस बहुभुज में उसमें 3 भुजाएं होती हैं, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज भी एक बहुभुज है। अगर कोई आपसे कहे कि बहुभुज में कम से कम 4 भुजाएं होती हैं तो वो गलत है ना। सबसे छोटा बहुभुज आपका त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। फिर उससे हम आगे प्रोसीड करेंगे और फिर देखेंगे ज्यादा से ज्यादा कितनी भुजाएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स होती है और अनंत भुजाएं किसमें होती हैं? वृत्त में होती है। इसमें भैया हर एक भुजा है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो सबसे ज्यादा भुजाएं किसमें होती है भैया? वृत्त में होती है। और सबसे कम भुजाएं किसमें होती हैं? त्रिभुज में होती है। तो सबसे छोटा बहुभुज अगर पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताओगे? त्रिभुज है। और सबसे बड़ा बहुभुज क्या है? वृत्त। कितना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब हम बहुभुज के तो हमने टाइप पढ़ लिए। अब हम बहुभुज के बारे में आगे थोड़ा बढ़ते हैं। बहुभुज के 2 और टाइप होते हैं। एक होता है उत्तल बहुभुज, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में। और दूसरा होता है अवतल बहुभुज। अब ये क्या होता है ये भी जानिए आप। कोई भी कॉन्सेप्ट ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद बाकी नहीं रह जाएगा, आप सब सीख जाएंगे, बशर्ते कि आपके अंदर कंसंट्रेशन हो पूरा वीडियो देखने का। पहला है उत्तल बहुभुज और दूसरा है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है सबसे पहले हमें ये जानना है। उत्तल बहुभुज वो होता है जिसमें कोई भी एंगल 180 से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे, जैसे मान लो त्रिभुज है, क्या इसमें कोई कोण 180 से ज्यादा है? नहीं है, तीनों 180 से कम है। जैसे मान लो चतुर्भुज है, कैसा भी हो टेढ़ा मेढ़ा, इससे मतलब नहीं है, इसमें कोई 180 से ज्यादा है? नहीं है। जैसे मान लो पंचभुज है, अभी कोई इसमें 180 से ज्यादा है? नहीं है। जैसे मान लो एक खटभुज है, अभी क्या इसमें कोई 180 से ज्यादा है? नहीं। तो ये सब कैसे हैं? उत्तल बहुभुज है। लेकिन अगर बात हम अवतल बहुभुज की करेंगे तो अवतल बहुभुज जैसे मान लो ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, ये ऐसे बना है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे बना दिया तो क्या ये 180 डिग्री ज्यादा नहीं है? बताइए, ये 100% 180 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब ये कैसा है? ये अवतल बहुभुज है। याद रखिएगा, अवतल बहुभुज वो बहुभुज होता है जिसमें कोई एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। और उत्तल बहुभुज क्या होता है? जिसमें कोई भी कोण 180 डिग्री से ज्यादा ना हो। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। अब आकृति देखेंगे और आराम से बता देंगे, क्लियर है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट जान जाते हैं तो 100% आप चाहे जैसा क्वेश्चन आएगा उसको आप कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात हम करते हैं कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले कोई भी बहुभुज अगर हम देखें, सबसे छोटा बहुभुज जिस त्रिभुज में होता क्या क्या है? बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, कुछ भी देखें, सबसे पहले होती हैं इसमें भुजाएं। बहुभुज का मतलब ये बहुत सी भुजाएं, कम से कम 3 भुजाएं। तो अब सबसे पहला होता है भुजाएं, तो भुजाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है ये जो भुजाओं के बीच अंदर कोण बनता है, इसको हम अंतःकोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अंतःकोण। ध्यान रखिएगा, अंतःकोण पता चल रहा है सब। ये अंतःकोण, ये अंतःकोण, ये अंतःकोण। तो 3 भुजाएं हैं तो कितने अंतःकोण है? 3। अभी 4 भुजाएं होंगे तो अंतःकोण कितने होंगे? 4 होंगे ऑब्वियसली। जैसे मान लो चतुर्भुज है, अभी इसमें कितने अंतःकोण है? 1 2 3 4, 4 भुजाएं तो 4 अंतःकोण। 5 भुजाएं होंगे तो कितने अंतःकोण होंगे? 5। कुछ है 12 भुजाएं हैं तो कितने अंतःकोण? 12। 15 भुजाएं हैं तो 15। अब भुजाओं की संख्या लिमिटेड नहीं है, 20 भी पूछा सकता है, 50 भी पूछा सकता है। तो जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण, क्लियर। 3 भुजाएं 3 अंतःकोण। अब हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अंतःकोण होता है तो बहिष्कोण भी होता है भैया। अब ये अंतःकोण है तो ये क्या होगा? इसका
बहिष्कोण होगा। मतलब किसी एक भुजा को अगर हम बाहर की तरफ बढ़ा दें तो जो दूसरी भुजा उस पे मिल रही है उससे जो कोण बनता है उसे हम बहिष्कोण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? बहिष्कोण। अब भैया कितने बहिष्कोण बनेंगे? तो तीनों भुजाओं को बारी बारी से बढ़ाएंगे, जैसे पहले इसको बढ़ाया अभी इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कोण बन गया, अभी इसको बढ़ा देंगे आप, तो ये कोण बन गया, तीनों कोण बन गए आपके। तो ये तीनों कैसे हैं? बहिष्कोण हैं। इसका मतलब ये है कि जितने अंतःकोण होते हैं उतने ही क्या होते हैं? बहिष्कोण। इसको जरूर लिखिएगा कि जितनी भुजाएं उतने ही क्या होते हैं भैया? अंतःकोण, और उतने ही क्या होते हैं? बहिष्कोण। क्लियर है? ये चीज आप जरूर समझ पा रहे होंगे। किसी भी बहुभुज में जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही अंतःकोण होते हैं और उतने ही क्या होते हैं? आपके बहिष्कोण। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12 भुजाएं हैं तो 12 अंतःकोण और 12 बहिष्कोण। इसका मतलब कहीं अगर आपको दिख गया कि किसी में 12 बहिष्कोण बनना है तो आप तुरंत जान जाओगे इसका मतलब 12 अंतःकोण भी बनेंगे और भुजाएं कितनी होंगी? 12। मतलब भुजा निकालने में कितनी भुजाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज होगा, है ना। जैसे मान लो आपने निकाला कि कहीं 8 बहिष्कोण आ गए, तो 8 बहिष्कोण आ गए, इसका मतलब अंतःकोण भी कितने हैं भैया? 8 है, और भुजाएं भी कितनी है? 8। इसका मतलब जितने बहिष्कोण उतने अंतःकोण और उतनी भुजाएं। क्लियर है? ये चीज समझ गया। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हो गया, आपको जरूर ध्यान रखना है, जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण और उतने ही बहिष्कोण। क्लियर है? चलिए दूसरा चीज हम देखते हैं। जैसे मान लो हमने कहा बहिष्कोण, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, पहले अंतःकोण बहिष्कोण समझिए। अब ये बहिष्कोण है इसी बिंदु पर और इसी बिंदु पर ये अंतःकोण है, और ये पूरी सीधी रेखा है भैया। तो एक सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? पूरा सबको पता है कितना बनता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री बनता है। इसका मतलब ये बहिष्कोण और ये अंतःकोण है और इनका योग कितना होना चाहिए भैया? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब आपको आगे से याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट है ये कि बहिष्कोण प्लस अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। ये आपको याद रखना है। सेकंड कॉन्सेप्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहिष्कोण प्लस अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है। बहिष्कोण और अंतःकोण को अगर हम जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। इट मींस एक पता है तो दूसरा निकल आएगा। जैसे पता हो किसी बहुभुज का बहिष्कोण 60 डिग्री है तो इसका मतलब अंतःकोण उसका कितना है? 20। जैसे पता हो किसी बहुभुज का बहिष्कोण 120 डिग्री है तो उसका अंतःकोण कितना है? 60। जैसे पता हो किसी बहुभुज का अंतःकोण 100 डिग्री है तो उसका बहिष्कोण कितना हो गया? 80, क्योंकि दोनों का योग कितना है भैया? 180। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी इस पे क्वेश्चंस हम कराएंगे। पहले आपको हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आ रही हैं सारी चीजें। समझते जाइएगा, कुछ रटना नहीं है, सब कुछ आपको इसमें देखना है और सब कुछ समझ आएगा आपको, है ना। केवल आपको ध्यान देना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखिएगा। देखिए भैया, एक ये बहिष्कोण है, आपने देखा है, ये बहिष्कोण है, दिख रहा है आपको। त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, एक ही बिंदु पर अगर इनको हम लेके आए तो ये आपको बहिष्कोण दिख रहा है। दूसरा बहिष्कोण ये दिख रहा था, दूसरा बहिष्कोण ये दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा बहिष्कोण ये दिख रहा है। इसका मतलब अगर इन तीनों को एक ही पर हम मिला दें तो एक ये है, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ, देखिए ध्यान से, एक ऐसे हुआ और एक ऐसे हुआ, ठीक है, और एक ऐसे हुआ। तो अगर इन तीनों को एक ही पे लेके आएंगे, आप ध्यान से समझिएगा, एक इतना ये हिस्सा हुआ, इतना ये हिस्सा हुआ और इतना ये हिस्सा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एक बिंदु पर ये इधर गया, ये इधर गया और ये इधर गया, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण। दिख रहा है सबको? तीनों कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, यही तो तीनों बहिष्कोण हैं। चतुर्भुज में आप देखोगे तब भी आपको दिखेगा। तो इसका मतलब ये पूरा कोण हो गया भैया। तो किसी भी आकृति में समस्त बहिष्कोणों का योग कितना हो गया? ये पूरा कोण कितना होता है? किसी भी एक बिंदु पर उसके चारों तरफ जो कोण बनता है वो कितना होता है भैया? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। इसका मतलब जो अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समस्त बहिष्कोणों का योग, समस्त बहिष्कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। याद रखना है इसको आपको कि किसी भी आकृति में, कोई भी आकृति है, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, अष्टभुज, दशभुज, एकादश भुज, है ना, खोडश भुज, कितनी भी आकृति है, उसमें कितनी भी भुजाएं हैं, कैसी भी आकृति है, लेकिन उसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। कितना होगा भैया? 360 डिग्री। इतना समझ गए आप लोग? क्लियर है ना? सारी चीजें समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो अभी तक हमने तीनों कॉन्सेप्ट बताए और हर क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ फॉर्मूले भी बताएंगे। जहां कॉन्सेप्ट लंबा होता है वहां हम उसको केवल फॉर्मूले से करेंगे, है ना। फॉर्मूले भी कुछ जानना जरूरी है। हम करवा आपको सारे क्वेश्चंस अपने तीनों कॉन्सेप्ट से ही सकते हैं, लेकिन हम कुछ फॉर्मूले भी बताएंगे जिससे बहुत आसानी से कर सके। जैसे मान लो कोई त्रिभुज था, हमने देखा त्रिभुज है, अभी क्या इसमें कोई विकर्ण हो सकता है? नहीं। विकर्ण क्या होता है? जब दो शीर्ष, जो वो मान लो जैसे ये शीर्ष है, अभी इससे जो एडजेसेंट शीर्ष है उसको छोड़ के अगर कोई शीर्ष मिलाया जाता तो विकर्ण होता है भैया। इसको एडजेसेंट शीर्ष यही तो है, इसको छोड़ के कुछ बच ही नहीं रहा, तो क्या त्रिभुज में कोई विकर्ण हो सकता है? नहीं। हम बात अब विकर्ण की कर रहे हैं। जैसे चतुर्भुज है,
अभी इसके एडजेसेंट शीर्ष, एडजेसेंट मतलब जो मिले हुए शीर्ष है, तो इन दोनों को छोड़ दो, एक ही शीर्ष बचा, मिलाएंगे, ठीक है। ऐसे मान लो इसकी बात करेंगे तो इन दोनों शीर्ष को छोड़ दो, यही मिलाएंगे, अब कुछ बचा क्या, नहीं। तो चतुर्भुज में कितने विकर्ण बन सकते हैं, 2। त्रिभुज में कोई नहीं, मतलब 3 भुजाएं हैं तो कोई नहीं बन सकता, मतलब भुजा -3, इतना तो कंफर्म हो रहा है। जैसे 4 है तो बन रहा है, जैसे भुजा -3 तो 4 - 3 कितना हुआ, 1, लेकिन बन कितने रहे, 2। तो इसका मतलब क्या होगा, भुजा -3 तो होगा, लेकिन इसका मतलब विकर्ण आपको जानना बहुत जरूरी है। विकर्णों की संख्या बराबर होता है भुजा गुणे भुजा -3/2। अभी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे त्रिभुज में प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे भुजा -3, कितनी भुजाएं हैं, 3, और 3 - 3 कितना हो जाएगा भैया, 0। अभी जब 0 हो जाएगा तो विकर्ण कितने हो गए त्रिभुज में, 0। इट मींस त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं। त्रिभुज में 0 विकर्ण होते हैं, आपको यहाँ दिख भी रहा 0 विकर्ण है। अभी बात अगर चतुर्भुज की करें भैया, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं हैं, 4, तो यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 4 - 3 कितना होगा भैया, 1, और बटे कितना होगा, 2। अगर हम बात चतुर्भुज की करेंगे, है ना, अगर बात हम चतुर्भुज की करेंगे तो विकर्णों की बात करेंगे तो 4 × 1/2 तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4/2, मतलब कितना आया, 2। क्लियर है। अब अगर हम बात आगे पंचभुज की करें, देखिएगा ध्यान से, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, कई बार पूछे गए हैं। मुझे याद है अभी एक अमीन का पेपर हुआ था 2016 में, उसमें आया था, अक्सर आया करता है क्वेश्चन। तो अगर बात पंचभुज की करेंगे तो भुजाएं कितनी हो गई, 5 तो लिखा है भुजा, और भुजा -3 तो भुजा 5, और 5 - 3 कितना हुआ भैया, 2, बटे में कितना आया, 2 2 कट के क्या आंसर आ गया हमारा, 5। किसी में भी अगर आप हम आगे निकाले खंडभुज, अष्टभुज, 10 भुज और बड़ा पूछा जाता है क्वेश्चन सामान्यतः, आप सोचोगे हम तो गिन भी सकते हैं, तो गिन लो भैया। अगर मान लो 20 भुज पूछ लिया तो कैसे गिन लोगे आप, बना ही नहीं पाओगे। तो 20 भुज अगर है, षोडश भुज है, एकादश भुज है, मान लो एकादश भुज की बात कर रहा है ना। अब आप कह रहे हो कि संस्कृत पढ़ा रहे हैं भैया, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, एकादश भुज या षोडश भुज कैसा भी पूछा जाता है, जैसे पूछ लिया जाए एकादश, अब आप एकादश का मतलब नहीं जानते तो ये आपको जानना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चन लगाओगे बुक से तो आपको ये लैंग्वेज मिलेगी, एकादश भुज है ना, तो एकादश भुज का मतलब कितनी भुजाएं हुई भैया, 11। एकादश का मतलब 10 और 1 तो 11 भुजाएं। अगर 11 भुजाएं हैं तो विकर्ण क्या होंगे, भुजा गुणे भुजा -3, अर्थात भैया 11 गुणे 11 - 3 कितना हुआ, 8, और बटे कितना आया, 2 2 चक्कू 8, 11 चक्कू कितना हो गया, 44। अब आप कोई भी होगा बहुभुज तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो भुजाएं 10 हुई तो क्या होगा, 10 गुणे 10 - 3 कितना हुआ भैया, 7, और 10 7 कितना हुआ, 70, आधा कर दो कितना आ जाएगा, 35। जान पा है ना। जैसे मान लो 8 भुजाएं हैं, कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, करो जल्दी से, कर नहीं रहो, अरे करो भैया। 8 गुणे 8 - 3 कितना हुआ, 5, और 8 पंचे कितना हुआ, 40, और 40 का आधा कितना हुआ, 20। जैसे मान लो 6 है, जब तक आप घर पे साथ पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप मैथ्स फील नहीं कर सकते। फील तभी करोगे जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप वहां पे करो घर पे, ठीक है। तो जैसे बात हुई 6 भुजाओं की, तो 6 गुणे 6 - 3, 6 - 3 कितना हुआ, 3, 6 × 18, और 18 का आधा कितना हुआ, 9। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं, हम विकर्ण निकाल लेंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं भुजाएं और कोण की, विकर्ण तो हम निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं भुजाएं और कोण की। सामान्यतः क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लिखा है कि एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, में कितनी भुजाएं होंगी, लिख लिया आप लोगों ने, कितनी भुजाएं होंगी ये पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, में कितनी भुजाएं होंगी। अभी मैंने बोला आपको बहुभुज में 3 बातें बताई। पहला मैंने बताया कि किसी भी बहुभुज में समस्त बहिष्कोणों का योग हमें पता है। समबाहुभुज है भैया तो सम शब्द जरूर जान लीजिएगा अगर आपको ये नहीं पता है। समबाहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, और प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर हो, प्रत्येक अंतःकोण बराबर है तो प्रत्येक बहिष्कोण भी क्या हो, बराबर। तो समबाहुभुज वो होता है जिसका प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर और सारी भुजाएं समान, ठीक है। तो ये समबाहुभुज है। अब ध्यान से समझिए, देखिए एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है तो उसमें कितनी भुजाएं होंगी। अब ध्यान से समझिए भैया, समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, अभी मैंने आपको बताया 3 कॉन्सेप्ट। पहला बताया जितनी भुजाएं उतने अंतःकोण उतने बहिष्कोण। इट मींस ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कितने बहिष्कोण हैं तो ये पता चल जाएगा कितने अंतःकोण हैं, तो ये भी पता चल जाएगा कितनी भुजाएं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अंतःकोण और बहिष्कोण को जोड़ने पर कितना आता है, 180। इसका मतलब एक पता है तो दूसरा पता हो जाएगा। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि समस्त बहिष्कोणों का योग 360। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भैया मान लो 3 लोग हैं और तीनों को बराबर 360 रुपए तीनों में बराबर बांटना है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा,
360 को 3 से भाग करो, पता चल जाएगा। तो 360 बटे 3 अर्थात क्या हो जाएगा, 12 तिया 36, 120 120 120, है ना। जैसे मान लो 360 6 भागों में बांटना है तो कितना आएगा, 360 बटे 6। जैसे 360 है अगर 6 भागों में बांटना है तो कितना हो जाएगा, 6 4 36 60 60। जैसे मान लो 360 9 भागों में बांटना है तो कितना हो जाएगा, 9 4 36 40। जैसे 360 मान लो बांटना है 12 भागों में तो 12 तिया 36। अब ऐसा है, मान लो इसी के उल्टा दिया हो, ये दिया हो कि 360 को बराबर बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक हिस्सा 120 है, तो कितने लोगों में बांटा गया, इसका मतलब 12 तिया 36, 3 बराबर भागों में। समझ पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि 360 को भैया 9 बराबर भागों में 360 को बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक हिस्सा 40 आया है, तो इसका मतलब कितने भागों में बांटा गया भैया, 4 9 36। अब यही चीज हमको यहाँ समझना है। मतलब ये है कि अगर हमको बहिष्कोण पता है और ये पता है कि टोटल कितना है तो कितने बहिष्कोण है ये हम जान जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना। जैसे मान लो 300 रुपए हैं और प्रत्येक आदमी को हमने 100 रुपए दिए, तो कितने आदमियों में बांटा, उसको 3 आदमियों में। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो मान लो अगर 360 है और प्रत्येक को 120 मिला तो कितने जगह बांटा, 3 जगह पर। क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ यूज करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे अब मैंने बोला कि 3 चीजें समझना है। जैसे मान लो अंतःकोण या बहिष्कोण कुछ भी दिया है, हमको बहिष्कोण निकालना है। अगर वो दिया है देन इट्स ओके, नहीं दिया है तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अंतःकोण और बहिष्कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक पता है 180 से घटाएंगे, दूसरा पता चल जाएगा। क्लियर है। अब बहिष्कोण पता चल गया तो मैंने बताया कि समस्त बहिष्कोणों का योग कितना है, 360। तो 360 से उसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। अब ध्यान से समझिए, हमें पता है अंतःकोण। अब भैया अंतःकोण अगर पता है तो बहिष्कोण निकालने का क्या तरीका है, जल्दी से बताइए। अरे बताइए भैया, 180 से घटा देंगे, आ जाएगा 180 माइनस 120 कितना आया, 60 डिग्री। क्लियर है। बहिष्कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर मैंने आपको बताया कि समस्त बहिष्कोणों का योग कितना है, 360। तो भैया 360 सबको जोड़कर है और प्रत्येक आदमी को 60 60 मिला, तो कितने बहिष्कोण है, इट मींस कितने बहिष्कोण है, बहिष्कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। कि टोटल 360 है और सबको 60 60 दिया गया है, तो कितने बहिष्कोण हैं, 6। अब भैया 6 बहिष्कोण है तो अंतःकोण भी कितने, 6, भुजाएं भी कितनी, 6। मतलब इस लॉजिक को अगर आप सीख जाते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूं इससे आसान लॉजिक आपको ना तो यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया है ना तो क्लास में कोई आपको पढ़ाएगा, है ना। ये आप समझ लीजिए बेस्ट लॉजिक है, विद इन सेकंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हमें लग रहा है आपको जरूर समझ आया होगा। 120 डिग्री अगर अंतःकोण है तो बहिष्कोण कितना हो गया, 60, और समस्त बहिष्कोणों का योग कितना है, 360। तो 360 को 60 से भाग किया, कितना आ गया, 6। बहुत आसान लॉजिक है, आप आराम से समझ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है। अब कह रहा है इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, ध्यान से समझिएगा। इस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। देखिए अब इस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी गई है। फिर मैंने वही बात बोला, अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तब एक लाइन में आप कर पाएंगे। अभी मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। अंतःकोण अगर 140 है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण कितना हो गया भैया, 40। अब मैंने आपको बताया कि समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होता है, 360। अगर एक बहिष्कोण 40 है लेकिन सबको जोड़ के 360 हो रहा है, तो कितने हैं बहिष्कोण, कितने 40 40 जोड़ने पर 360 हो जाएगा, आपको पता ही होगा, 4 9 36। इसका मतलब भुजाएं, अंतःकोण और बहिष्कोण सब निकालने का तरीका क्या है, 360 से प्रत्येक बहिष्कोण को भाग कर दिया जाए। कितना आ गया भैया, 4 9 36। कितनी भुजाएं हैं, 9। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर कह रहा है एक समबाहुभुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। अब इसमें पूछा गया है, तो इस बहुभुज में 2 चीजें पूछी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। और फिर इसी में पूछा गया है इसमें विकर्णों की संख्या भी बताएं, इसमें विकर्णों की संख्या भी बताना है। मेरी राइटिंग हो सकता है आपको ना समझ है, तो मैं जो बोल रहा हूं वो जरूर ध्यान से सुनिए। लिखा है एक समबाहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं और विकर्णों की संख्या भी इसमें बताना है हमको। ठीक है। आवाज अगर क्लियर ना आ रही हो तो आप लोग बाद में कमेंट कर दिया करिए, मैं आवाज बढ़ा दूंगा, है ना। आप थोड़ा तेज बोलूंगा, मतलब बढ़ाने का क्या है। ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले
बोला है पहले भुजाएं कितनी है, मैंने अभी आपको बताया कि भैया अंतःकोण पता है तो हम बहिष्कोण निकालेंगे। अंतःकोण 150 है, अभी मैंने बोला दोनों का योग कितना होता है, तो आप कहोगे 180 होता है। दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। अभी दोनों का योग 180 है, अगर भैया ये 150 है तो बहिष्कोण कितना हो गया। अब तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिख के बता रहा हूँ 180 माइनस 150 अर्थात कितना हुआ भैया 30। अब एक प्रत्येक बहिष्कोण 30 है और सबका योग कितना होता है, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, 360 डिग्री होता है। अभी सभी बहिष्कोणों का योग 360 है और प्रत्येक बहिष्कोण कितना है 30 है। तो कितने 30 मिला के 360 हो जाएंगे, जल्दी से बताइए कितने 30 जोड़े जाएंगे 360 हो जाए। आपको पता है 360 बटे 30 हो जाएगा, इट मीन 0 0 कट जाएगा और 12 तिया 36। भुजाएं कितने होंगे 12। आपको पता चल गया भुजा बहुत आसान है, आप तुरंत बहिष्कोण निकालोगे 360 से भाग करोगे भुजाएं पता चल जाएगा विद इन सेकंड। कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुश्किल से आप इसमें 1 सेकंड लगाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन बढ़िया है कर तो आप आधा सेकंड में भी सकते हैं, है ना, लेकिन बस आपका कैलकुलेशन कैसा है, 360 से भाग कर भी पाते हैं कि नहीं, है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पता चल गया भुजाएं कितनी है। दूसरा पार्ट इसमें एक और पूछा गया विकर्णों की संख्या। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या होता था, भुजा गुणे भुजा माइनस 3 बटे 2। भुजाएं कितनी है 12, तो विकर्ण हो जाएंगे भैया कितने विकर्ण हो जाएंगे, भुजा गुणे भुजा माइनस 3, 12 माइनस 3 कितने 9 और बटे कितना आया 2, 2 छाक 12 कितना हो गया 6 9। चलो जान पा रहे हैं, विकर्ण निकालना है, सब लोग समझ पा रहे हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। विकर्ण निकालना है, भुजाएं निकालना है, कुछ भी करना है बहुत आसानी से कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन है। चलिए हम थोड़ा आगे इसको प्रोसीड करते हैं, मिटा दिया जाए। नोट कर रहे हैं नोट जरूर करिएगा, नोट नहीं करेंगे अगर तो मैथ्स फील नहीं हो सकता। मैथ्स जीएस नहीं है कि केवल आप सुन के कुछ कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नोट करिए, ये लगाइए और घर पे बहुत सारे लगाइए, ना लग पाए तो आप उसको कमेंट करिए, पूछिए, तो उसको मैं फिर से बताऊंगा अगले वीडियो में, है ना। जब तक आप इंटरेक्टिव नहीं होंगे तब तक अच्छा नहीं कर पाएंगे। हमारा सिर्फ प्रयास यही है, मैं आपको ऑनलाइन सिर्फ इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपकी क्लासेस मिस हो रही है और जो अदर बच्चे हैं वो भी पढ़ पाए, है ना। ठीक है, चलिए ठीक है। बहुभुज हमने पढ़ा, बहुभुज को हमने ये पढ़ा कि भुजाएं कितनी है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब मान लो भुजाएं दी हैं, ठीक है, और निकालना है कि समस्त अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो अब 2 तरीके हैं, मैंने आपको बताया। भुजाएं दी हैं तो हम प्रत्येक बहिष्कोण निकाल सकते हैं, हालांकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर हम बिना फॉर्मूले के करना चाहें हम कर सकते हैं, आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लो दिया है कि कोई एक बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं, 6 भुजाएं हैं, तो पूछा गया है समस्त अंतःकोणों का योग क्या होगा। अब मैंने आपको जो लॉजिक बताया मैं उसी से दिखा रहा हूं कि बिना फॉर्मूले के कर सकते हैं ना, बिना फॉर्मूले के। तो अगर भैया बहुभुज है उसमें 6 भुजाएं हैं तो अंतःकोण कितने होंगे 6 और बहिष्कोण कितने होंगे 6, इतना आपको पता चल गया। अभी सम बहुभुज है, बहुभुज भी कैसा है सम, ध्यान रखिएगा सम बहुभुज है, सम बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं। अब भैया सम बहुभुज है, मैंने आपको एक चीज बताया जो बहुभुज में हमेशा फिक्स होता है, अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब सम बहुभुज है 6 भुजाएं हैं तो इसका मतलब अंतःकोण 6 और बहिष्कोण भी कितने 6, तो प्रत्येक बहिष्कोण कितना आ गया 60। अब बहिष्कोण अगर भैया 60 है, एक्सटीरियर एंगल अगर 60 है तो इंटरनल एंगल क्या होगा, अंतःकोण कितना होगा भैया, अंतःकोण होगा 120। तो एक अंतःकोण कितना आ गया 120। अब भुजाएं कितनी है 6, तो अंतःकोण कितने होंगे 6, तो 6 अगर 120 है तो कितना हो गया 12 6 72। बिना फॉर्मूले का आपने निकाल लिया 720 आ गया। समझ पा रहे हैं, किसी फॉर्मूले कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ लॉजिक है, आप लॉजिक से भी कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें 3 बार करना पड़ रहा है, फॉर्मूले से करेंगे तो एक ही बार कर लेंगे। हम फॉर्मूला भी आपको जरूर बताएंगे, ऐसा मत समझिएगा कि मैं केवल अपनी विद्वता दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि बिना फॉर्मूले करे। मैं कह रहा हूँ जो आपको आसान लगे वैसे करिए, है ना, कोई जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला ना याद है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बोला है कि एक सम बहुभुज है जिसमें 6 भुजाएं हैं, तो मैंने उसका सबसे पहले भुजाएं 6 है तो वही बहिष्कोण भी 6 है। समस्त बहिष्कोणों का योग 360 होता है, तो प्रत्येक बहिष्कोण कितना आ गया 60 डिग्री। अब बहिष्कोण अगर 60 है तो अंतःकोण कितना है 120, क्योंकि दोनों का योग कितना होता है 180। अब अंतःकोण 120 है, 6 भुजाएं हैं तो 6 अंतःकोण होंगे, तो 6 120 के 6 कोण है, इसका मतलब सब जोड़ के कितना हुआ 720। सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो आप कहते हैं कि नहीं सर हमें फॉर्मूले से ही करना है, फॉर्मूला बताइए, तो हम जरूर आपको फॉर्मूला बताएंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ये भी सीखना इसलिए आवश्यक है भैया कि कभी अगर मान लो आपको फॉर्मूला ना याद आया, आप शक्तिमान थोड़ी है जो आपको सब याद ही रहेगा, है ना। अरे मान लो हो भी, हम नहीं है शक्तिमान, ठीक है। अगर मान लो आप शक्तिमान है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो आपको कभी याद नहीं आता तो आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो अच्छा है। चलिए बात करते हैं फॉर्मूले की। कोई भी सम बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है तो उसके समस्त अंतःकोणों का योग। अब आप अंतः जहां लिखा है आप जान पा रहे हैं अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोणों का योग। फॉर्मूला होता है भैया, याद रखना है, भुजा -2 मतलब भुजा से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो।
क्लियर है, ठीक है। इसी 180 को कभी कभी दो समकोण बोल देते हैं, याद रखिएगा। कहीं कहीं फॉर्मूला मिलेगा भुजा माइनस 2 गुणे 2 समकोण, कभी कभी 2 अंदर आ जाता है तो ये हो जाता है 2 भुजा माइनस 4 और गुणे समकोण, तो कैसा भी लिख सकते हैं, हम ऐसे ही लिखते हैं भुजा माइनस 2 गुणे 180। क्लियर है। अब मान लो जैसे अभी मैंने बताया था 6 भुजाएं हैं, तो 6 माइनस 2 कितना हो गया भैया 4, और 180 गुणा करोगे तो 18 चक्कू कितना आ गया 72। मैंने बोला इसमें डायरेक्ट होता है, ऑब्वियसली डायरेक्ट होता है ना, तुरंत हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 भुजाएं हैं तो 6 माइनस 2 कितना हुआ 4 और 18 चक्कू 72। क्लियर है, समझ पा रहे हैं भैया, जरूर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो कोई भी बहुभुज है उससे हम तुरंत निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, इस पे भी बेस्ड है ना, पूछा जाता है कभी कभी। अब जैसे क्वेश्चन दिया है कि दिया है एक बहुभुज जिसके समस्त अंतःकोणों का योग 1080 डिग्री है, में कितनी भुजाएं होंगी। अब भैया उल्टा दिया, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उसका उल्टा दिया। इसमें समस्त अंतःकोणों का योग दिया है और भुजाएं निकालना है। कभी कभी विकर्ण भी पूछा जा सकता है, विकर्ण निकालना, तो कुछ भी करना हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखा है समस्त अंतःकोणों का योग 1080 है। समस्त अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या बताया भैया, जल्दी से बताइए। अरे बताइए भैया, सुनाई पड़ रहा है, आप वही बोलिए, हमको पता चल रहा है आप बोल रहे हैं कि नहीं। अभी तक किसी ने नहीं बोला। भुजा माइनस 2 गुणे 180 बराबर क्या होता है, ये समस्त अंतःकोणों का योग होता है। भुजा माइनस 2 गुणे 180, आप ये समझिएगा, आप वहां भी बोलते हैं तब भी मुझे पता चलेगा, है ना। अच्छा, मैं शक्तिमान ही हूँ, आप ये समझिए, मुझे पता चल रहा है, इसलिए बोलते रहिए साथ में, है ना। भुजा माइनस 2 गुणे 180 ये होता है समस्त अंतःकोणों का योग, है ना। और क्वेश्चन में कितना दिया है 1080। अब देखिए इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कट गया, 18 पंचे 90 और 18 छक्का 108। तो भुजा माइनस 2 बराबर 6 आ गया, इधर माइनस 2 है उधर जाएगा, तो भैया क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 अर्थात कितना हो जाएगा 8। समझ रहे हैं, एक ही लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भुजाएं कितनी हो गई 8। जान पा रहे हैं आप, जरूर समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, हम नहीं मिटाते हैं उसमें कर लिख देते हैं, तो इसका आप भी मत लिखिएगा, आप नया क्वेश्चन लिखिएगा, नोट करिएगा, है ना। एक बहुभुज जिसके समस्त अंतःकोणों का योग 1440 डिग्री है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। पूछा गया है कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, अब भैया अगर आपको विकर्णों का फॉर्मूला पता है, तभी आप कर पाएंगे। विकर्णों का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा माइनस 3/2। इट मींस पहले आपको भुजा निकालना है। लिखा है समस्त अंतःकोणों का योग, और समस्त अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, क्या होता है भैया भुजा माइनस 2 गुणे 180। क्वेश्चन में कितना दिया है 1440। 0 0 काट देंगे भैया, 18 का पहाड़ा 144 में आप जरूर लगा लेते होंगे। 18 95 18 छक्का 108 18 7 126 और 18 8 144, है ना। तो भुजा माइनस 2 बराबर 8 है, तो इधर माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। 8 और 2 मिला के कितना हो गया, भुजाएं हो गई 10। तो पूछा था भुजाएं कितनी है, तो क्या आंसर होता है आपका 10। क्लियर है। अब ये नहीं पूछा है कि विकर्ण कितने हैं, तो विकर्णों का फॉर्मूला आपको पहले से पता है। विकर्णों का फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, विकर्णों का फॉर्मूला होता है भुजा गुणे भुजा माइनस 3/2। भुजाएं कितनी है भैया 10, और 10 माइनस 3 कितना हुआ 7, और बटे कितना आएगा 2। तो 2 पंचे 10 5 7 कितना हुआ 35 विकर्ण है। जान पा रहे हैं आप, जरूर समझ पा रहे होंगे। कैसा भी क्वेश्चन है आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आपको बहुभुज समझ आ रहा होगा और जरूर समझ आएगा। ठीक है, बहुभुज आपको जरूर समझ आ रहा होगा। अगर आप ध्यान से समझेंगे, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान है, तो कैसा भी क्वेश्चन होगा, है ना, आप उसको लगाने में मुश्किल से आपको आधा सेकंड लगेगा। लेकिन जरूरी है प्रैक्टिस करने की, और ये मत सोचिए केवल यहाँ से प्रैक्टिस हो जाता है, आपको बुक्स में क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मैं कतई ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ देखो और बस तुरंत एसएससी में ऑफिसर बन गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ देख के केवल आप चीजें सीख सकते हैं, आपको उसके बाद बुक सॉल्व करना है, मेहनत करना है और लगाना है। क्लियर है, ठीक है। अभी आज हमारा ये अपना पहला टॉपिक हुआ है, इसके बाद आगे भी हमारे टॉपिक्स आएंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोबारा सब्सक्राइब मत करिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है। ठीक है, तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लोगों को शेयर भी करें, है ना, शेयर करें। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।